जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अरफा खानम शेरवानी के बारे में। आप सभी को पता होगा, ये बहुत फेमस इंडियन जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एडिटर हैं ऑफ द वायर। और ये एलुमिना रह चुके हैं चौथी यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और ईरान से रह चुकी हैं और इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, जिसमें से कि इनको राइटिंग का अवार्ड मिला है, उनको एक समय भी चेरन अवार्ड मिला है, साहित्य सम्मान मिला है, कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान मिला है और छत्रपति सम्मान अवार्ड मिला है इनको। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, तभी इनको अवार्ड मिलेंगे। ऑफकोर्स ये होता है, ऐसे किसी को अवार्ड नहीं तो मिल जाते होंगे, क्या हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। क्या आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। रेस्पेक्टफुली हम किसी के बारे में बात करते हैं वीडियो पे, तो हम उनको प्रॉपरली रेस्पेक्टफुली उनको इंट्रोडक्शन देते हैं। उन्होंने जो काम किया भारत के लिए, उनको क्या वर्ड मिले, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें आप भी सीख लो, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में जब मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा पता लगाया जाए कि ये मतलब इतनी देशभक्त क्यों है। मतलब हम भी कोशिश करते हैं देशभक्त बनना, पर हम इनकी टक्कर नहीं ले पाते लिटरली। अब इनकी टक्कर कैसे ले पाता, जब मैंने रिसर्च करा, मैंने पता पड़ा इनके बारे में कि ये बहुत महान हस्ती हैं और मोदी जी की तो फ़ैन है। मोदी जी की एकदम मस्त एकदम बढ़िया तस्वीर लगा रखी इन्होंने अपने घर में, अपने ऑफिस में भी। हो सकता है शायद कोई भी ट्वीट आता है तो मोदी साहब की बहुत खुश हो जाती हैं, वो वाली है ना। तो भाई सिस्टम अलग है इनका। सच नहीं, वाकई में बहुत प्रेम करती हैं, सच्ची में बहुत बड़ी देशभक्त हैं ये, सच्ची में। अब इनकी देशभक्ति देखते हैं कैसे निकाली है मैंने। अरे वैसे मत सोचो यार तुम लोग यार कि मतलब कैसी बातें कर रहा है बंदा। ये कहने का मतलब है कि देशभक्ति इनकी भाई निकालनी पड़ती है ना किसी की। मतलब कहने का मतलब है किसी का रिसर्च कर रहे हो किसी के बारे में, तो किसी की देशभक्ति आप निकालना सोच रहे हो ना, कि भाई मैं इनकी देशभक्ति को समझने की कोशिश तो करूँ। अब समझने की कोशिश कैसे करोगे, जब उनमें से सिस्टम निकालोगे, उनके बारे में जान पहचान करोगे भाई कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं भारत के लिए, भारत माता के लिए क्या क्या काम किए हैं। भारत माता को ये कम्युनल नहीं बोलती हैं गाइस, आप झूठ मत फैलाओ, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, आदर करो हर जर्नलिस्ट का, हक है हर जर्नलिस्ट को, ठीक है। और वो 3 पिलर्स मत भूलना जर्नलिज्म के, ठीक है। अब वो पता नहीं जर्नलिज्म के पता नहीं किसके हैं, बट रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं अब इन पे कुछ देखो, सब पे लगते हैं, ज़्यादातर सब लोगों पे लगते हैं कि इल्ज़ाम कि आपने ये बोला, आपने भारत के बारे में, आपने मोदी साहब के बारे में ये बोला, आपने अमित शाह जी के बारे में ये बोला, आपने योगी बाबा जी के बारे में। यही बात, अरे योगी बाबा जी की बात आई, योगी जी के बारे में नहीं बोलती हैं कुछ भी, क्योंकि मुझे लगता है उनकी फ़ैन नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, फ़ैन क्यों नहीं है, बट उनके बारे में बोलती नहीं है। हो सकता है समर कि बुलंदशहर यूपी में नहीं पैदा हुई थी ये, इसीलिए तो नहीं बोलती उनके बारे में, शायद हो सकता है। क्योंकि योगी बाबा कहाँ के सीएम है, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश। हो सकता है भाई, हो सकता है भाई, हो सकता है। मतलब मैंने उनको देखा है, मतलब उनकी फ़ैन नहीं है। और ज़्यादातर मतलब मुसलमानों में ना, मतलब योगी जी के फ़ैन नहीं है लोग, क्योंकि योगी जी मतलब इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इन लोगों से कि मतलब इन लोगों से प्यार जलता ही नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही बरेली में इतना प्यार दिखाया मोदी साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो प्यार जला ही नहीं यार। मुझे मतलब बहुत दुख होता है इस बात का कि बेचारे प्यार नहीं झेल पाते मोदी जी का और योगी जी का। मोदी जी का तो मतलब ये देख लेते हैं सिस्टम के, हाँ मोदी जी प्यार करते हैं उनसे बहुत बहुत, है ना। वो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोदी जी बहुत बढ़िया हैं। पर योगी बाबा थोड़ा समझ में नहीं आता, उनका उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा फॉल्टी है, मुझे ऐसे समझ मतलब थोड़ा इनका सोच है, मतलब ये देखो उनको समझना मतलब हमारे भी बस की नहीं है, ठीक है। हम हमारे बस की क्यों नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके के मतलब एक इंसान है, एक योगी हैं, एक बाबा हैं, एक प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, एक भारत माता के बहुत बड़े सुपुत्र हैं, एक
और जो उन्होंने सर्विस करी है उस चीज़ की तो मैं बिल्कुल एकदम सैल्यूट करता हूँ लिटरली। और आपके लिए जान हाजिर है योगी बाबा। अब मोदी साहब से इनको इतना प्यार है कि मतलब जब अभी भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, अभी जो पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था जिहादियों के द्वारा, पाकिस्तानी जिहादियों के द्वारा, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप ऐसे ऐसे ही किसी ऐसे अरफा जी को आप बदनाम मत करिए। देखा वो कह रही हैं ना कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमला किया है, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? पब्लिक बेफालतू में आप उनके पीछे पड़े रहते हो यार। अच्छी बात नहीं है ये पब्लिक, गलत बात है ये पब्लिक। आप ऐसे ही उंगली नहीं उठा सकते। कैसे नहीं उठा सकते उंगली? नहीं उठा सकते उंगली। बातें तो उन्होंने बोला कि हमला पाकिस्तानी आतंकवाद ने किया है, अब आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ को नेस्तनाबूद कर दीजिए। आप अपने देश के मुस्लिम नागरिकों से झगड़ करके हासिल करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट है ये और बिल्कुल सही बात लिखी उन्होंने। पर उसके बाद में फिर उन्होंने मतलब इंग्लिश में लिख दिया। ये इंग्लिश में क्यों लिखा? क्योंकि इनके कुछ रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सर्कल है इनका एक। ये टाइम स्क्वायर पे भी मतलब बहुत बढ़िया दिखती थी, मतलब बहुत बढ़िया फ़ोटो खिंचाई थी इन्होंने। पीस इज पेट्रिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर्स डोंट ब्लीड, पीपल डू, स्टॉप द वॉर, डी एस्केलेट नाउ। अब यार देखो, मैं मानता हूँ कि आपको पाकिस्तान बहुत प्यारा है अरफा जी, आपको पूरा मतलब पूरी दुनिया प्यारी है आपको, और होनी चाहिए सबको, सबके बारे में, सबके लिए अंदर मतलब एक प्यार होना चाहिए। जैसे अरफा जी के मन में है प्यार पूरी दुनिया को लेके। बहुत शांति औरत हैं, एक तरीके से शांति रखना चाहती हैं ये पूरी दुनिया में, ठीक है। ऐसे आप बदनाम करते रहते हुए फालतू में यार। फिर कहती हैं सीज फायर होने के बाद में, इन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री पीएम वुड हैव रिजाइन्ड आउट ऑफ शीर एम्बैरेसमेंट। अब यार देखो यार, मोदी साहब आपने मतलब सीज फायर के बाद मतलब क्यों करवा दिया ये सिस्टम? मतलब आप ऐसे मतलब ऐसे मत करो मोदी साहब। मतलब आपने मतलब ये तो शेयर एम्बेरसमेंट वाली बात होगी ना मोदी साहब। सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री है हमारा। अरफा जी कह रही हैं तो मान लेनी चाहिए थी आपको बात कि भाई आपको सोचना चाहिए था इस बारे में कि भाई यार सीज फायर मतलब एक तरीके से क्या बोलूँ इस बात पे मैं कि सीज फायर क्यों हुआ। क्योंकि उन्होंने लिखा है ना उन्होंने कि आतंकवाद की जड़ को नेस्तनाबूद कर दीजिए। इतना बड़े बड़े हिंदी के अक्षर तो आई एम श्योर कि बीजेपी के आईटी सेल को दिखे होंगे, मोदी साहब को भी दिखाया होगा। मोदी साहब आपने फिर ये सीज फायर क्यों करने दिया? अभी बिल्कुल सराहना देती हूँ उस बात की। देखा, इसमें कोई दुखलापन नहीं है ना, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है ना। पहले इन्होंने बोला कि हमला पाकिस्तान लोगों ने किया है, आतंकवाद की जड़ को नेस्तनाबूद कर दीजिए। पहली बार इन्होंने ये लिखा हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखा है इन्होंने अपने फॉरेन जो उस पर जो इनके एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स का मतलब है कि जो दोस्त हैं इनके, वो मतलब उनको थोड़ा सा वो देख तो नहीं रहा पकड़, तो मतलब सिस्टम वाला सिस्टम है। पीस इज पेट्रिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर्स डोंट ब्लीड, पीपल डू, स्टॉप द वॉर। तो उन्होंने लिख दिया यार बहुत ज़्यादा हो गया यार, मेरे को शांति पसंद है, ठीक है, मैं शांति पसंद है मेरे को। तो मुझे लगता है कि मतलब मोदी साहब को मतलब इनको, अरफा जी को और इनके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इनको एकदम प्रॉपर बिजनेस क्लास एकदम टिकट बुक करा के इनको, मुझे लगता है इनको वहाँ भेज देना चाहिए अफ़गानिस्तान में, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर एकदम बढ़िया एकदम लड़ो, है ना, वहाँ पे बोलो। क्योंकि आप पाकिस्तान में रहोगे तो फिर मतलब पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा प्रेम मिलेगा ना आपको यार। पर आपको प्रेम नहीं चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि प्रेम एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ घोड़े की तरह या घोड़ी की तरह चलना है। तकड़ो तकड़ो, नो डिस्ट्रैक्शन, सीधा स्ट्रेट। तो यहाँ से वहाँ पे बैठ के वो बहुत कुछ कर सकती थी, पर नहीं करने दिया। बताओ यार, ये अच्छी बात होती हुई है। फिर एक बात आई कि भाई भारत माता की जय, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। कहती हैं यस, भारत माता की जय इज कम्युनल बिकॉज फोर्ट इज अ सर्टेन मिथोलॉजिकल आइडिया ऑफ मदरलैंड बीइंग अ देवी डीटी। भारत माता की जय एक कम्युनल आइडिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने ये बोला है, अरफा जी ने ट्वीट किया है, क्योंकि ये मिथोलॉजिकल आइडिया, ये बनाई हुई एक कहानी है, एक आइडिया है कि मातृभूमि क्या कि मतलब कोई वो देवी है, कोई मूर्ति है, कोई वो उनके सूट को मतलब
वो उनकी फेथ, उनके भावनाओं को सूट करता होगा, उनकी फ़िलॉसफी को, बट हम जैसे लोगों के लिए नहीं करता। ये अरफात जी ने लिखा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं मोनोथिज्म, वन गॉड में, एक इनका जो गॉड है उसमें बिलीव करती हैं। अच्छी बात है, चलो बिलीव तो कर रही हैं किसी में, चलो फिर ठीक है। ऐसे ही लोग नहीं फटते बहन की आँख बेल्ट में बांध के, ठीक है। ये मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं ऐसे लोग, वन गॉड। आप भी लोग सीखो, ठीक है। और जहाँ पे भी ये बेल्ट वाले देखे जाएं जो जो फट जाते हैं, उनके आसपास मत भटकना आप लोग भी, ठीक है। अरफा जी बहुत नाराज़ हैं इस चीज़ से, आप लोग बहुत ज़्यादा नफरत फैला रहे हो, मतलब ये मतलब मोनोथिज्म के बारे में, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। कम्युनल नहीं है ना ये, भारत माता की जय, नहीं है ना, ये हमको पता है, ठीक है। बट अरफा जी के हिसाब से कम्युनल है, ठीक है। तो ऐसे बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक और ट्वीट किया, कहती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये कम्युनल नहीं है, उसके बाद में उन्होंने जिंदाबाद के बाद में एक स्मोजी इमोजी स्मोजी यार। अरे यार समर यार, तुम मतलब स्मोक तो नहीं करते हो समर यार? नहीं यार, तो तुम स्मोजी क्यों कह रहे हो यार इमोजी को? अरे यार अरफा जी मतलब हैं इतनी अद्भुत यार, मतलब इतना काम करती हैं भारत के लिए, रातों दिन काम करती रहती हैं भारत के लिए। अब क्या बताऊं मैं यार, हो सकता है इसी बहाने मतलब मैं भी इस देशभक्ति में खो गया था एक सेकंड के लिए। स्मोजी मोजी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब एक ट्वीट था, एक है बॉलीवुड में ऋचा चड्ढा, ठीक है, सरनेम बढ़िया है चड्ढा। इन्होंने बोला गलवान सेज हाय। फिर अक्षय कुमार ने लिखा ट्वीट, हर्ट्स टू सी दिस, नथिंग एवर शुड मेक अस अनग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस। वो हैं तो आज हम हैं। फिर रोहिणी सिंह ने लिखा, हर्ट्स टू सी दिस, गिविंग अप द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री दैट हैज गिवन यू एवरीथिंग, no inducements from another country should ever make us ungrateful towards our India, that we stop remaining its citizen. इंडिया है तो आज हम हैं। अब ऋचा चड्ढा जी ने बोला गलवान से आया। अब अरफा जी का ट्वीट आता है भैया उस पर। अरफा जी कहती हैं कि भाई इसमें गलत क्या लिख दिया उन्होंने यार? गलत तो नहीं लिखा उन्होंने, वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक इम्प्रेशन है हमारा, एक एक्सप्रेशन है, सॉरी, हम उसको शो करते हैं, हमको हक है उस चीज़ को शो करने का। आप कौन होते हैं इस बोलने वाले में? तो उन्होंने लिखा, ट्वीट किया अरफा जी ने, ऋचा चड्ढा इज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट एक्टर बट एन पैथेटिक एंड कॉन्शियस पर्सन। ओ सॉरी, एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक एम्पैथेटिक कह रही हैं ऋचा चड्ढा को, अरफा जी कह रही हैं पैथेटिक, पैथेटिक कॉन्शियस पर्सन है ये ऋचा चड्ढा। ब्रिलियंट एक्टर तो कतई नहीं है, नॉट अ ब्रिलियंट एक्टर, अच्छा सॉरी, नॉट ओनली ब्रिलियंट। अच्छा 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 अच्छा, अरे समर यार इंग्लिश तुम्हें समझ में नहीं आती क्या यार? हैं तुमने मतलब इतना बढ़िया मास्टर्स एकदम बैचलर सब कुछ की हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा? पढ़े लिखे हो भी क्या नहीं समझ तुम यार? सॉरी सॉरी ऋचा चड्ढा। अरे यार समर क्या हो रहा है तुम्हें यार? मैं इसलिए सोच, मुझे ये हो रहा है कि अरफा जी मतलब इतना देशभक्त, देश प्रेम कैसे है इनको यार? सल्यूट है यार। कह रही ऋचा चड्ढा नॉट अ ब्रिलियंट एक्टर बट पैथेटिक पर्सन, पैथेटिक यार, इतना प्रेम भावना तक कह रही है। वैसे इनका ट्वीट है, ऋचा चड्ढा इज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट एक्टर बट एन एम्पैथेटिक एंड कंसिडरेट पर्सन. She speaks her mind and always stands up for the oppressed, rare quality and heartless society that we live in. All support to you, sister. यानी कि जो देशभक्त, देश प्रेम की जो गाथा गाएगा, ऑल सपोर्ट टू यू, ठीक है। देखो मेरा काम है समझाना, मेरा काम है बताना, कनेक्ट करना डॉट्स। अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप क्या समझो कि ये सही करती हैं गलत करती हैं, ठीक है। बाकी तो आप हो ही समझदार। अब एक और सिस्टम देखा मैंने इनका सिस्टम में। अब ये एक है, एक न्यूज़ चैनल है, गार्डियन न्यूज़, ठीक है। तो गार्डियन न्यूज़ ने एक ट्वीट किया था, Palestinians will not be allowed to return to homes in northern Gaza.
ठीक है। तो अरफा जी ने उस पर ट्वीट किया, रिप्लाई किया उस पर, इमेजिन forcibly displacing people and not letting them return to their homes. Imagine forcibly displacing people and not letting them return to their homes. पर एक सेकंड, ये मुझे थोड़ा सा कनेक्शन इसका कश्मीरी पंडितों से क्यों लग रहा है यार? देखा अरफा खानम जी, आप कश्मीरी पंडितों के साथ भी खड़ी हुई हैं। इतना प्रेम करती हैं ये यार, इतना प्रेम करती हैं, मतलब मेरे को मतलब मोदी साहब को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी यार। मोदी साहब इतना प्रेम करती हैं ये देश आपसे और हम सभी से कि मैं क्या। Imagine forcibly displacing people and not letting them return to their homes. In the universal language of political science, it is called commas, ethnic cleansing. Okay. Okay. But Afa Khanum never speaks about ethnic cleansing happened with Kashmiri Pandits. I literally love you for this. Thank you all for supporting.